हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार, नारद जी को नमस्कार। माघ कृष्ण एकादशी की कथा, और ये षटतिला एकादशी कहलाती है। षटतिला क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें व्रतकर्ता प्रातः तिल डालकर जल में उसी जल से स्नान करे, तिल के उबटने का प्रयोग करे, तिल का ही तर्पण करे, तिल से ही 108 आहुतियों का हवन करे, तिल का ही दान करे और तिल का ही भोजन करे। ये 6 प्रयोग तिल के हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम षटतिला है। भगवान श्री कृष्ण इसके देवता हैं और इस प्रसंग में दालभ्य ऋषि ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए पुलस्त मुनि से पूछा कि मृत्यु लोक में लोग बहुत ही पाप करते हैं, ब्रह्म हत्या आदि पाप करते हैं, महापातक तथा दूसरे और पापों से भी घिरे रहते हैं। चोरी और व्यभिचार तो कलयुग में सामान्य बात होती है, पर हे ब्राह्मण, ऐसे लोग भी कौन सा उपाय करते हैं जिससे उनका नरक में वास नहीं होता? यह रहस्य आप मुझे समझाइए। जिस छोटे से दान से या पुण्य से बड़े पाप शांत हो जाएं, हे भगवान, उस गहन रहस्य को मुझसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले कि बहुत बहुत अच्छा, हे महाभाग, यह बड़ा ही गोपनीय और सूतराम दुर्लभ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने भी किसी से नहीं कहा है। उसे अब मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुने। पौष का महीना बीतने पर मनुष्य जितेंद्रिय होकर पवित्र मन से स्नान आदि कर भगवान का ध्यान करे, काम क्रोध आदि विकारों से दूर रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या और पिछुनता यानी चुगलखोरी का त्याग करे, भगवान को बारंबार स्मरण कर हाथ पांव का प्रक्षालन करे और पुख्य नक्षत्र का इंतजार करे। पुख्य नक्षत्र आने पर उसमें गाय के गोबर को लेकर तिल और कपास मिला पिंड बना लेना चाहिए। इस विचार से पिंड बनाए कि एकादशी के दिन हम इस गोबर के तिल और कपास सहित कंडों से हवन करेंगे। 108 आहुति का होम करेंगे। माघ मास के आने पर एकादशी तिथि को यदि आषाढ़ नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र का संयोग हो तो
माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत का नियम ग्रहण करे, संकल्प करे, उनके पुण्य फल के देने वाले विधान को अपनाए, यथात्मा के साथ स्नान करके पवित्र हो, भगवान का पूजन करे। एकादशी में उपवास करने वाला भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ रहे, रात को भी कीर्तन या जागरण करे और होम भी उसी समय करे। दूसरे दिन देवाधिदेव भगवान का फिर पूजन करे, बारंबार कृष्ण नाम से स्तुति करे, चंदन, अगरू, कपूर आदि के साथ कसार का भगवान को भोग लगावे, कुष्मांड, नारियल अथवा बिजोरे नींबू से भगवान को अर्घ प्रदान करे। अगर ये तीनों ही चीज़ें न मिले तो सुंदर सुपारी से भगवान को अर्घ दान करे। हे कृष्ण, आप कृपालु हैं, अतः जिनकी कोई गति नहीं है उनको आप गति प्रदान करें। हे परमेश्वर, उनको आप सद्गति प्रदान करें। हम संसार सागर में डूबे हुए हैं, हमारा उद्धार कर दें। हे पुंडरीकाक्ष, तेरे लिए नमस्कार है। हे विश्वभावन, तेरे लिए नमस्कार है। हे महापुरुष सनातन, तेरे लिए नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी के साथ मेरे द्वारा दी जा रही अर्घ को ग्रहण करिए और अंत में ब्राह्मण की पूजा कर, विद्वान की पूजा कर, सत्पात्र की पूजा कर, उसको भरा हुआ घड़ा, छत्र और जूते जोड़ा देकर संकल्प सहित बोले, कृष्णों में प्रियता पद का उच्चारण करे। हे द्विजोत्तम, हे द्विश्रेष्ठ, हे बुद्धिमान, को चाहिए कि साथ ही काली गौ तथा तिल का पात्र भी यथाशक्ति दान करे। हे मुने, स्नान में और भोजन में सफ़ेद तिल का व्यवहार करना चाहिए। हे द्विजोत्तम, शक्ति के अनुसार उन्हीं को दे भी तिल का दान। करने वाला मनुष्य उतने हजार वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है इस व्रत के प्रभाव से, जितना कि उन तिलों से उत्पन्न होने वाले खेतों में तिल उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तिलों से स्नान, उबटन और होम, तिलों का ही तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का ही दान करना है। ये षट तिला एकादशी का 6 बार तिल का प्रयोग करने से इसका नाम षट तिला हुआ। ये हमें याद रखना चाहिए। इस प्रकार तिलों से 6 काम होने के कारण यह षट तिला नाम की एकादशी होती है। यह सब पापों को दूर करने वाली है। नारद जी बोले कि हे विशाल बाहो कृष्ण, आपको प्रणाम है। षट तिला एकादशी को करने वाला प्राणी कैसा फल पाता है, इसको मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो श्री कृष्ण जी, आप मुझे ये रहस्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, जैसी मैंने देखी है वैसी ही
इसकी कथा मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, प्राचीन काल में मृत्युलोक के अंदर एक ब्राह्मणी थी। वो सदा सत्कर्मों में, व्रतों में और उपवास करती हुई भगवान की पूजा किया करती थी। प्रत्येक महीने के उपवासों को वो करती और मेरी भक्ति से मेरे उपवासों को करते करते उसकी काया एकदम क्षीण हो गई, परंतु फिर भी वो मेरी पूजा में लगी रहती थी। जिसने अपना सारा शरीर नित्य ही उपवासों के करने से कृश कर लिया और जो कुछ उसका उपार्जन था वह भी उसने गरीबों को और सत्पात्रों को, कन्याओं को भक्ति भाव से दे दिया, परंतु खुद की काया बहुत क्षीण हो चली। वह परम बुद्धिमती अपने गृह आदि सभी वस्तुओं को प्रदान करती रहती थी। इस प्रकार हे नारद, सदा वह घोर कष्ट उठाती हुई भगवान की स्मरण और सेवा में समय व्यतीत करती थी। उसने ब्राह्मणों को अन्नदान से प्रसन्न किया, पर संयोग की बात है कि देवताओं का उसने कुछ भी प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया, न ही देवताओं को प्रसन्न किया। तब बहुत दिन के बीत जाने पर मैंने सोचा कि इसका शरीर वास्तव में कष्ट और उपवास से अत्यधिक निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है, इसमें संदेह नहीं है। इसने अपने काया क्लेश से वैकुंठ लोक को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, किंतु इसने देवताओं के निमित्त कभी अन्नदान नहीं किया, जिससे मेरी पूर्ण तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, यह विचार कर मैं मृत्युलोक में उसका उपकार करने के लिए बुढ़िया के पास गया। एक कपाली का वेश धारण कर पात्र से भिक्षा मांगने गया। ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण, कैसे पधारना हुआ, सो मेरे आगे सत्य सत्य बताइए। मैंने फिर भी कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दे। यह वचन कहा तब उसने बड़े क्रोध के साथ एक तांबे के पात्र में और मिट्टी का लड्डू बनाकर फेंक दिया। हे ब्राह्मण, इतने में मैं स्वर्ग वापस आ गया। इसके बाद वो महाव्रत वाली ब्राह्मणी तापसी बहुत समय के बीत जाने पर देह सहित स्वर्गलोक में चली गई। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि उस तपस्या के बल से वह सशरीर स्वर्ग में पहुंची। इसी व्रतचर्या के प्रभाव से, मिट्टी के पिंडदान के फल से उसको वहाँ स्वर्ग में सुंदर घर मिला, लेकिन उसका घर अन्न कोष से खाली था। घर में जाकर उसने जब कुछ नहीं देखा तब वह फिर मेरे पास आई। उसने क्रोध में आकर यह वचन कहा कि मैंने इतना कठिन अनेक व्रत और उपवास किए, मेरा सारा शरीर मैंने कृश कर लिया और व्रतों और पूजा से सर्वलोक हितकारी जनार्दन भगवान की मैंने पूजा की, तो भी मेरे घर में हे जनार्दन कुछ नहीं दिखाई देता। तब मैंने कहा कि तू फिर जैसे आई है वैसे ही अपने घर जा। तुमको देखने के लिए दिव्य रूप धारिणी अनेक देव पत्नियाँ और अप्सराएं कुतूहल के साथ आएंगी। तुम उनको बिना
खटतिला की पुण्य कथा के अपना दरवाज़ा न खोलना। जितने समय के बाद वो तापसी मानसी अपने घर आ गई, इसी बीच में उसके घर पर उसके दर्शनों के लिए देव स्त्रियाँ और अप्सराएँ उपस्थित हुई। देवपत्नियों ने कहा कि हम आपको देखने के लिए आई हैं। हे मानुषी, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप शरीर स्वर्ग में आई हैं। हे शुभ मुख वाली, द्वार खोलो, तुम्हें देखना हम चाहते हैं। मानुषी ने कहा, यदि तुम मुझे वास्तव में ही देखने आई हो तो मैं अपना द्वार तब खोलूँगी जबकि आप शर्तिला व्रत का पुण्य मुझको दान करो। कोई न बोली, कोई हाँ बोली। एक देव पत्नी ने कहा, मैं शर्तिला एकादशी के व्रत को के पुण्य को तुम्हें दूंगी और मैं तुम्हें अवश्य ही देखूंगी। तब उन सब ने द्वार खोलकर देखा कि उसके अंदर एक मानुषी बैठी है जो न गंधर्वी है और न आसुरी है न पन्नगी है। जैसे पहले एक मानुषी स्त्री देखी थी वही यह है। देवियों के उपदेश से उसने शर्तिला का व्रत किया। वह मुक्ति भुक्ति का देने वाला था। मानुषी सत्य व्रत वाली थी। रूप कांति से युक्त होकर क्षण मात्र में ही शर्तिला के प्रभाव से वह रूप यौवन संपन्ना हो गई। धन धान्य वस्त्रादि स्वर्ण रौप्य इनसे घर भर गया। यह सब शर्तिला के पुण्य का ही प्रभाव था। न तो अत्यंत तृष्णा ही करे और न कृपणता ही करे, अपनी यथाशक्ति तिल व वस्त्र आदि का दान करे। हे नारद, इसके प्रभाव से जन्म जन्म में आरोग्य मिलता है, न कभी दारिद्र्य कष्ट और दुख ही होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक तिल दान करने से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। इसमें जरा भी संदेह न करना चाहिए। हे द्विज, इस शर्तिला के उपवास के बराबर कोई श्रेष्ठ उपवास नहीं है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण का कहा हुआ शर्तिला नाम की एकादशी का महात्म्य संपूर्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की जय। नारद जी को नमस्कार।